तो भगवान ने भृगु के पद चिन्ह को अपने हृदय पर इसलिए धारण किया क्योंकि वे सारे जगत को यह बता देना चाहते थे कि वैष्णव कितना श्रेष्ठ होता है। और भृगु मुनि ने विष्णु के वक्षस्थल पर पाद प्रहार करके दुनिया को यह मैसेज देना चाहा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से विष्णु ही श्रेष्ठ हैं, विष्णु ही पूज्य हैं। यह है भक्त और भगवान के बीच का आदान प्रदान। दोनों एक दूसरे को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। हरे कृष्ण। आज के युग में समाज में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन फैला हुआ है। कौन श्रेष्ठ है, किसकी पूजा करनी चाहिए, शिवजी भगवान है या दुर्गा मैया, गणेश की पहले पूजा करें या विष्णु भगवान की, विष्णु, राम, कृष्ण आदि में से हम किसकी शरण लें? ये सब एक हैं या अनेक हैं? क्या किसी भी एक की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाएगी? अगर हो सकती है तो वह एक कौन है जिसकी पूजा से सबकी पूजा हो जाती है? ऐसे अनेक सवाल हैं जिनका उचित उत्तर न मिल पाने के कारण लोग भ्रमित रहते हैं। इस प्लेलिस्ट में हम इसी विषय पर शास्त्रों से अनेक प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। आप ध्यानपूर्वक इसे सुनिए, समझिए और अपना बचा हुआ मनुष्य जीवन सार्थक बनाइए। ब्रह्मा के पुत्र भृगु परम वैष्णव थे। वे विष्णु की नित्य पूजा किया करते थे, हर समय उनका ही चिंतन करते थे। एक बार भृगु ने विष्णु की छाती पर पदाघात किया था, पैर से प्रहार किया था। ऐसा करने पर भी वे वैष्णवों में श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं। कोई लोग भ्रम के कारण सोचते हैं कि विष्णु ब्राह्मणों के लिए अपना सम्मान प्रदर्शित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भृगु के चरण चिन्ह को अपने हृदय पर सदा के लिए धारण कर लिया। परंतु ऐसा है नहीं। दुर्वासा एवं अम्बरीश के चरित्र से यह पता चलता है कि दुर्वासा जी ने जब भगवान से अपने वैष्णव अपराध की क्षमा मांगी तो भगवान ने कहा था, जो व्यक्ति चाहे वह ब्राह्मण ही क्यों न हो, अगर वैष्णवों के चरण कमलों में अपराध करता है तो उसको क्षमा करने की शक्ति मुझ में भी नहीं है। क्योंकि वैष्णव भगवान के हृदय हैं और भगवान वैष्णव के हृदय हैं। भगवान भक्त के अधीन है। भक्त की पूजा भगवान से भी बड़ी है। भगवान के निकट अपराध करने से भक्त के निकट अपराध अधिक भयानक है। भगवान के चरणों में यदि कोई अपराध हो जाए तो हरिनाम उससे रक्षा कर सकता है, परंतु भक्त के चरणों में अपराध होने पर स्वयं हरिनाम या गुरुदेव कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के चरणों में अपराध करके पहले ब्रह्मा और शिव के पास गए थे। ब्रह्मा और शिव दोनों गुरु हैं, उनसे गुरु परंपरा शुरू हो रही है, ब्रह्म संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। परंतु उन्होंने दुर्वासा की रक्षा कहां की? तो गुरु भी रक्षा नहीं करते। भगवान विष्णु तक ने
मना कर दिया। दुर्वासा तो ब्राह्मण थे, योगी थे, और अम्बरीश महाराज क्षत्रिय होते हुए भी वैष्णव थे। भगवान ने ब्राह्मण का पक्ष नहीं लिया, वैष्णव का पक्ष लिया। शिव और ब्रह्मा ने भी ब्राह्मण का पक्ष नहीं लिया, वैष्णव का पक्ष ही ग्रहण किया। इसलिए केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेना या क्वालिफाइड ब्राह्मण बन जाना पर्याप्त नहीं होता। व्यक्ति को विष्णु की भक्ति करनी चाहिए, और गोविंद ही आदि विष्णु हैं। इसलिए गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान ने भृगु के पद चिन्ह को अपने हृदय पर इसलिए धारण किया क्योंकि वे सारे जगत को यह बता देना चाहते थे कि वैष्णव कितना श्रेष्ठ होता है। और भृगु मुनि ने विष्णु के वक्षस्थल पर पाद प्रहार करके दुनिया को यह मैसेज देना चाहा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से विष्णु ही श्रेष्ठ हैं, विष्णु ही पूज्य हैं। यह है भक्त और भगवान के बीच का आदान प्रदान। दोनों एक दूसरे को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। इस संसार के लोग भगवान विष्णु के गुणों और उनकी श्रेष्ठता को जान जाएं, इसीलिए भृगु ने भगवान के हृदय पर पदाघात किया। यह भगवान की सेवा ही है, क्योंकि भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए ही ऐसा किया उन्होंने। भृगु मुनि ने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए या अपनी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आने पर क्रोध के वशीभूत होकर के भगवान विष्णु को लात नहीं मारी थी, या दंभ के कारण, कुल के अहंकार में उन्होंने ऐसा नहीं किया था। उनका उद्देश्य था कि लोग समझ जाएं कि भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ हैं, भगवान विष्णु ही अनंत क्षमा के आधार हैं, भगवान विष्णु ही भक्त वत्सल हैं। भगवान की छाती पर लक्ष्मी जी के सामने वैकुंठ में जाकर लात मारना भी सेवा हो सकती है। केवल भगवान के भक्तों के ही, केवल भगवान ही भक्तों के ऐसे भावों को ग्रहण कर सकते हैं। अन्य लोग तो ऐसी लीला देखकर केवल मोहित हो सकते हैं और अपराध कर सकते हैं। वास्तविकता तो यह है कि भगवान भृगु के शरीर में प्रवेश करके, भगवान भृगु के शरीर में प्रवेश करके उनको प्रेरणा देकर भक्तों की महिमा को प्रकाशित करना चाह रहे थे। बहुत प्राचीन काल में महान महान ऋषियों ने सरस्वती नदी के तट पर एक महायज्ञ शुरू किया। उस यज्ञ में सभी ऋषि पुराण पाठ आदि सुन रहे थे। ऋषियों ने आपस में शास्त्रों पर विचार विमर्श किया। किसी किसी पुराण में शिवजी का अधिक गुणगान था और किसी पुराण में विष्णु को ही श्रेष्ठ कहा गया था। इससे ऋषियों के बीच कुछ मतभेद उपस्थित हो गया, कंफ्यूजन फैल गया। कोई शिव को श्रेष्ठ मानने लगा, कोई विष्णु को, और किसी ने सभी मतों को एक करके एक नया मत बना लिया। उन्होंने सोचा कि आपस में मतभेद करने से अच्छा है सभी को समान मान लो, जिसको जो अच्छा लगे वो ही श्रेष्ठ है। लेकिन बुद्धिमान ऋषियों ने इस संशय को दूर करने के लिए ब्रह्मा के मानस पुत्र भृगु को भार सौंप दिया। भृगु चले परीक्षा करने तीनों देवों की, ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन श्रेष्ठ है। पहले ब्रह्मा की सभा में जाकर के उपस्थित हुए, परंतु ब्रह्मा को पिता,
या पूज्य मानकर प्रणाम या स्तुति कुछ नहीं किया, बल्कि दंभ के साथ वहां खड़े रहे। पुत्र की ऐसी दांभिकता, दुर्व्यवहार एवं अनादर देखकर ब्रह्मा को क्रोध आ गया। ऐसा लगा कि अपने क्रोध की अग्नि में वे अपने पुत्र भृगु को भस्म ही कर डालेंगे। पिता को इतने गुस्से में देखकर भृगु वहां से भाग चले। भृगु ब्रह्मा को पहचान गए। अब वे कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास पहुंचे। शिव पार्वती ने खड़े होकर भृगु को आदर दिया। भृगु को छोटा भाई जानकर शिव जी गले लगाने के लिए आगे बढ़े, परंतु भृगु ने कहा, महेश, तुम मुझे मत छुओ, तुम्हारा वेश बड़ा अपवित्र है। भूत, प्रेत, पिशाच, इन सब को अपने साथ रखे हो। तुम भ्रष्टाचारी हो। कौन से शास्त्र में श्मशान की भस्म और हड्डियों को धारण करना सदाचार कहा गया है? तुम्हें छूने पर तो स्नान करना पड़ेगा। तुम मेरे से दूर रहो। भृगु ने यह सब हंसी हंसी में कहा था, क्योंकि उनके जैसा वैष्णव कभी भी शिव निंदा नहीं कर सकता। भृगु की बात सुनकर रुद्र बहुत गुस्सा हो उठे। हाथ में त्रिशूल लेकर चले भृगु की हत्या करने। पार्वती देवी ने रुद्रदेव को हाथ पकड़ लिए। चरण पकड़कर, चरणों पर गिरकर उन्हें समझा बुझाकर रोक दिया। भृगु कैलाश से भागे और वैकुंठ पहुंच गए। वहां रत्न जड़ित शैया पर विष्णु शयन कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों की सेवा में लगी थी। ठीक उसी समय भृगु ने आकर भगवान विष्णु की छाती पर जोर से लात मारी, बहुत जोर से पाद प्रहार किया। भृगु को देखते ही भगवान विष्णु शैया त्याग कर उठ खड़े हुए। विष्णु ने भृगु को प्रणाम किया। अत्यंत हर्ष के साथ लक्ष्मी के साथ मिलकर भृगु के चरण धोने लग गए। भृगु को उत्तम आसन पर बैठाकर अपने हाथों से चंदन लेप करने लगे। उनके अंगों पर चंदन स्वयं भगवान विष्णु लगाने लगे और अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगे। भगवान ने भृगु से कहा, वैष्णव का चरण जल, वैष्णव का श्री चरण जल मलिन तीर्थों को भी पवित्र बना देता है। मेरे शरीर में जितने भी ब्रह्मांड हैं एवं उनमें जितने भी लोकपाल निवास कर रहे हैं, वे सभी आज भक्त के चरण जल से पवित्र हो गए। विष्णु ने भक्त के इस चरित्र को हमेशा स्मरण करने के लिए अपने वक्षस्थल पर भृगु के चरण चिन्ह को सदा सदा के लिए धारण कर लिया। इसलिए उनका नाम श्री वत्स लांछन हुआ। भगवान विष्णु के इस व्यवहार से भृगु जी विस्मित हो गए। वे भक्ति रस में डूब गए। भक्ति रस में डूबकर विष्णु के सामने ही नाचने लग गए। फिर नाचते नाचते मुनियों की सभा में लौटकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश के व्यवहार को सबको सुनाया। इस प्रकार जब एक बार अपने प्राणों को भी संकट में डालकर भृगु जैसा ऋषि ने विष्णु की श्रेष्ठता स्थापित कर दी, तो अब किसी को कोई संदेह नहीं रह जाना चाहिए। ब्रह्मा के पुत्र भृगु ने
विष्णु की श्रेष्ठता को जगत में स्थापित कर दिया और ब्रह्मा ने कह दिया कि कृष्ण ही आदि विष्णु हैं या आदि पुरुष हैं, मैं उनका भजन करता हूं। यस्यैव निश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यस्यैक निश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा, मैं स्वयं ब्रह्मा जिसकी एक निश्वास काल तक, जितनी देर वो सांस छोड़ते हैं उतने काल तक जीवित रहता हूं। इतनी लंबी उनकी सांस है। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। और वो विष्णु भी जिनकी एक कला विशेष है, कला माने अंश के भी अंश हैं, उन भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। ब्रह्मा जी गोविंद का भजन करते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम, वो सब पुरुषों के आदि हैं। विष्णु पुरुषावतार कहलाते हैं और कृष्ण आदि पुरुष है। अब आप सब भी भृगु मुनि और ब्रह्मा जी के इस निष्कर्ष को जीवन में धारण करके गोविंद का भजन कीजिए और बचे हुए कीमती मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। भजले गोविंद तेरो क्या घट जाएगा। गोविंद को भजने से हमारी कोई कमी नहीं हो जाएगी, बल्कि हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। हरे कृष्ण। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम